हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको मॉर्निंग में जो क्लास मिलते हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि इनका सिलेबस सेम है। और जो रात के 8 बजे क्लास आती है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र के सिलेबस को। और आपका जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है जेट, उसका भी क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा, जिसकी की टाइमिंग रहेगी दोपहर के 3 बजे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन प्रिपरेशन कर रहे हैं जेट का भी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आपको आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में हेल्प करेगी। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा और जेट का जो सिलेबस है वो नेट के अकॉर्डिंग रहेगा। और इन सारे जो एग्ज़ाम्स है इसके जो नोट्स है सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो प्रोसेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौगोलिक पर्यावरण और मानव समाज। आपका यूनिट 2 का टॉपिक देखिएगा कि उसमें आपको कवर करना होगा इन्वायरमेंट के संदर्भ में, आपको पर्यावरण के संदर्भ में दिया गया है। हम लोग तो थ्योरी की क्लास कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम लोग के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये भौगोलिक पर्यावरण क्या होता है और ये किस प्रकार से मानव समाज को या मानव को प्रभावित करता है। और ये सारा जो कुछ भी है ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपको सोशियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि समाज शास्त्र के परिदृश्य से हम लोग कैसे इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको निकालेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भौगोलिक पर्यावरण और मानव समाज। तो भौगोलिक पर्यावरण क्या होता है, इसको पहले हम लोग, जैसे पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण आप सभी जानते हैं, परिजोड़ आवरण, ठीक है, यानी कि चारों ओर से जो हम सभी को ढका हुआ है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो किसी व्यक्ति के चारों तरफ की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दशाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम लोग कुछ जो समाजशास्त्र के इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाएंगे थॉमस वकल जी। उनके शब्दों में मनुष्य के व्यवहार से लेकर उसकी जो सभ्यता, उसकी धर्म, उसकी संस्कृति, ये सभी क्या है, उसकी भौगोलिक दशाएं उसके पर्यावरण का ही परिणाम है। ठीक है, मनुष्य की जो संस्कृति है उसकी दशा वो कहाँ का परिणाम है, उसके भौगोलिक पर्यावरण का, क्योंकि जो मनुष्य जिस जगह पे रहता है वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से रॉस महोदय बताते हैं कि पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। क्या कर रहा है, हम लोग को क्या करता है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आप जिस पर्यावरण में रहेंगे, आपके आसपास का वातावरण जिस प्रकार से रहेगा आप भी उसी प्रकार से ही व्यवहार करेंगे। आपको याद होगा कि क्लास 6 का जो इंग्लिश का एक फर्स्ट स्टोरी था, तो उसमें क्या था कि एक चिड़िया है अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर एक पेड़ में रहती है। तो एक दिन बहुत तेज आंधी आती है जिसके कारण उसके चिड़िया का जो घोंसला है वो गिर जाता है और दोनों जो छोटे छोटे उसके बच्चे थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक का चिड़िया का जो बच्चा है वो जाकर गिरता है साधु के जो आश्रम उसमें, और एक चिड़िया का बच्चा जाकर गिरता है कहाँ पे, जो डकैत लोग थे, डाकू लोग थे, वहाँ पे गिरता है। तो जो साधु के आश्रम में गिरा था वो साधु के सारे उनके गुण, उनके व्यवहार को सीखता है वो चिड़िया, और जो डकैत के पास गिरता है
तो वो उनके गुण को सीखता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि वहाँ पे जब एक राजा उस जगह पे भ्रमण करने के लिए जाता है अपना भेष बदल के, तो सबसे पहले वो साधु महात्मा के पास आश्रम में जाता है। तो वो चिड़िया बोलती है कि आइए आइए, बैठिए, भोजन कीजिए, आराम कीजिए। फिर जब वो वहाँ से निकलता है, डाकू लोग के गुफा के पास से जब होकर गुजरता है, तो वही चिड़िया का बच्चा, मतलब जो उसका एक और बिछड़ गया था, डकैत के पास गया था, वो बोलता है लूट लो, पकड़ लो, इसके सारे धन को लूट लो। तो वही बोला जा रहा है कि मनुष्य क्या है, जिस प्रकार के वातावरण से अपने आप को घिरा हुआ है, वो उसी प्रकार से उसका सीखता है। जैसे देखिए, हम लोग आगे भी और इसका देखेंगे। तो ये आप लोगों ने देख लिया। और वे जो है, जैसे अगर विभिन्न समाजशास्त्रियों की बात की जाए तो वो पर्यावरण का वर्गीकरण किस प्रकार से किए हैं। मिकाइवर तथा पेज ने पर्यावरण का जो वर्गीकरण है वो भौतिक पहलू और सामाजिक पहलू के आधार पर किया है। किस आधार पर? भौतिक पहलू और सामाजिक पहलू। अब आप पूछ सकते हैं कि भौतिक पहलू क्या होता है, सामाजिक पहलू क्या होता है। तो भौतिक पहलू हो गया जिसमें कि मानव की जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं, ठीक है, जिसको कि मनुष्य क्या कर सकता है, जो प्रकृति से उसको प्राप्त, उसको उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो सभी आ जाएंगी भौतिक दशाओं के अंतर्गत जो पर्यावरण से हमें मिल रही है। और सामाजिक पहलू के अंतर्गत हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कृति, हमारे प्रथाएं, हमारी लोक रीतियाँ, ये सभी आ जाएंगी कि जो जैसा सीखता है वैसा ही वो व्यवहार करता है। ये कौन बता रहे हैं? तो मैकआइवर एवं पेज। लैंडिस महोदय बताते हैं कि जो वो किस प्रकार से पर्यावरण का वर्गीकरण किया है, तो वो 3 प्रकार से, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के तौर पर इसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। मैकआइवर तथा पेज जी भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में बताते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण क्या है, तो वो सभी दशाएं हैं जो प्रकृति क्या करती है, मनुष्य को प्रदान करती है, ठीक है। प्रकृति जो मनुष्य को प्रदान कर रही है वो सभी चीज़ें क्या है, भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। एक और थिंकर है आपके सोरोकिन महोदय, वे बताते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक दशाओं या घटनाओं से है जिसका अस्तित्व जो मनुष्य के कार्यों में स्वतंत्र रूप से मानव निर्मित नहीं है, जो मनुष्य के कार्यों एवं अस्तित्व को प्रभावित हुए बिना स्वयं ही परिवर्तित होती रहती है। अर्थात प्राकृतिक जो दशाएं हैं वो क्या हो रही हैं, जो मनुष्य को प्रभावित कर रही है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत आएंगी। जो भौगोलिक निर्धारणवादी होते हैं वो किस प्रकार से बताते हैं, इसमें जो सबसे पहले नाम आ जाएगा वो हिप्पोक्रेटिस का आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा? हिप्पोक्रेटिस। वो बताते थे कि मनुष्य की जो प्रकृति है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव को बताने में हमारे पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि देखिए, जैसे भारत की बात की जाए, एशिया की बात की जाए, तो यहाँ का जो पर्यावरण है वो सम पर्यावरण है, यहाँ का वातावरण वैसा है, क्योंकि यहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगी, ठंडे भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो मनुष्य का स्वभाव है वो थोड़ा शांत स्वभाव का आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो यूरोप में जाइएगा तो वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ की जो परिस्थिति है वो विषम परिस्थिति के अंतर्गत है, इसलिए वहाँ के लोग क्रूर, दुष्ट, इस प्रकार के आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगी। ये सब कौन बताते हैं? तो हिप्पोक्रेटिस बताते हैं। नेक्स्ट जो है मॉन्टेस्क्यू क्या बताते हैं? ये सारे थिंकर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा। मॉन्टेस्क्यू को मानना था कि भौगोलिक पर्यावरण से ही मनुष्य के शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है। क्वेटलेट और ग्वेरी महोदय बताते हैं कि अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत उन्होंने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अपराध का, आप लोग लिख लीजिए, अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत, इनके द्वारा भौगोलिक निर्धारणवादी सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो क्वेट और ग्वेरी महोदय जी के द्वारा दिया गया है। वे बताते हैं कि जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा अपराध देखने को मिलेंगे, जैसे आपका हो गया हिंसा हो ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको घातक आक्रमण ज़्यादा देखने को मिलेगा, बलात्कार, इस प्रकार का चोरी डकैती, ये सब चीज़ें गर्म प्रदेश में आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी। और
जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ की तुलना में उनको वहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे है कि जो भौगोलिक पर्यावरण है ये सामाजिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, हम लोग इसको देखते हैं। भौगोलिक दशाओं में क्या होता है, जनघनत्व को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जहाँ का देखिएगा कि परिस्थिति अनुकूल होता है, ठीक है, जहाँ पे मनुष्य रह सकते हैं वहाँ पे मनुष्यों का जो घनत्व है रहने का वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उद्योग धंधे और ये जितने भी व्यापार है इसमें भी पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ का पर्यावरण सटीक रहता है वहाँ पे उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्यावरणीय दशाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो जीविकोपार्जन में भी आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करेगी, जीवन अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण अदा करती हैं। राजनीतिक संस्थाएं भी पर्यावरणीय दशा को प्रभावित करती हैं। जैसे देखिएगा मैदानी भागों में लोकतंत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में आपको एक तंत्र ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा जैसा वातावरण होता है हमारी धार्मिक मान्यताएं भी कैसे होती जाती है, वैसे ही होती जाती हैं, हम वैसे ही सीखते हैं। संस्कृति के विविध पक्ष जैसे हमारा खान पान वेशभूषा भी हमारे जो पर्यावरण है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, हम अपने पर्यावरण से ही प्रभावित होकर रहते हैं। ठीक है, ये सारा आप लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो इसी के अंतर्गत आता है वो है परिस्थिति की, जिसको कि बोला जाता है इकोलॉजी। क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि परिस्थितिकी आखिर होती क्या है। तो मनुष्य क्या है? एक जीवित प्राणी है और उसके सराउंडिंग्स के जो संबंध है उसी को क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, उसके सराउंडिंग्स के संबंध को इकोलॉजी, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और इकोसिस्टम इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्थर टांसले ने किया था। किन्होंने किया था? आर्थर टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किया था। सोशल इकोलॉजी यानी सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में सर्वप्रथम बात किनके द्वारा किया गया है? मूरे बुकेजिन के द्वारा किया गया है। नाम आप नोट कर लीजिएगा। इनका जो पुस्तक था वो था द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल एंड द एनवायरनमेंट विथ एस्पेक्ट टू सोशल। इसमें इन्होंने सोशल इकोलॉजी शब्द के बारे में इसके संदर्भ में बात की थी। और बात करते हुए इसमें बताते हैं कि सामाजिक परिस्थिति जिसमें मनुष्य और पर्यावरण अंतःक्रिया करते हैं और उनके जो अध्ययन होते हैं उसको प्रभावों को क्या कहा जाता है? सोशल इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल इकोलॉजी यानी सांस्कृतिक जो परिस्थितिकी होती है उसको, इसको किनके द्वारा दिया गया है? जूलियन स्टीवर्ट जी के द्वारा। किनके द्वारा? जूलियन स्टीवर्ट जी के द्वारा दिया गया है। कल्चरल इकोलॉजी के संदर्भ में वे बताते हैं कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग जिसमें संस्कृति एवं सभ्यता का पर्यावरण से संबंध हो और उसका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? कल्चरल इकोलॉजी किया जाता है। ठीक है, हम जो पर्यावरण में रह रहे हैं और पर्यावरण के अंदर रहते गए जो हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज है, इसका जो विज्ञान, जो शास्त्र अध्ययन करता है वो क्या हो जाता है? कल्चरल इकोलॉजी होता है। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो जूलियन स्टीवर्ट जी के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का नेम आप लोग लिख लीजिए। अब हो गया कि आप लोग सभी जानते होंगे, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण जो कि परमाणु परीक्षणों के कारण होता है, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो इनके नियंत्रण के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए टाइम टू टाइम जो है कुछ अधिनियम बनाए गए, हम लोग उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है जल प्रदूषण अधिनियम जो कि 1974 में बना था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में और जल उपकर अधिनियम 1977 में। और इस क्लास का जो नोट्स है वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। जेट की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।